Hello everyone, welcome back to my channel Learning Hood. In this video, we will continue our chapter Digestion and Absorption. This is the part second of our video. Let's start. Anatomical regions of human stomach. Firstly, human stomach के तीन मेन पार्ट होते हैं. फर्स्ट, कार्डियक पोर्शन, सेकंड फंडिक रीजन एंड थर्ड पाइलोरिक पोर्शन. जो कार्डियक पोर्शन है वो एसोफेगस से ओपन होता है. जो फंडिक पोर्शन है वो सुपीरियर पोर्शन होता है स्टमक का. एंड लास्ट पाइलोरिक पोर्शन. जो पाइलोरिक पोर्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके खुलता है विद द हेल्प ऑफ ड्यूडेनम. Ileum. Ileum opens into the large intestine. It consists of cecum, colon and rectum. Ileum. Ileum small intestine का सबसे बड़ा पार्ट होता है. इसमें cecum, colon and rectum present है. Cecum is a small blind sac which hosts some symbiotic microorganisms. सीकम में कुछ माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स प्रेजेंट होते हैं जो खाने की डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं. द सीकम ओपन्स इनटू द कोलोन. कोलोन कोलोन की मेन 3 पार्ट्स होते हैं. असेंडिंग पार्ट, ट्रांसवर्स पार्ट, डिसेंडिंग पार्ट. असेंडिंग पार्ट मीन्स छोटे से बड़े तक. इट मीन्स ऊपर से नीचे. ट्रांसवर्स सीधा एंड डिसेंडिंग ऊपर से नीचे. Now, large intestine. Large intestine के main 3 parts हैं. Ascending, transverse and descending colon. Ascending colon क्या काम करता है? Ascending colon water को absorb करता है and जो nutrients हैं उन्हें भी सारी body में absorb करवाता है. Transverse colon. Transverse colon सबसे longest और movable part है colon का. डिसेंडिंग कोलोन. डिसेंडिंग कोलोन जो बचा कुचा वेस्ट मटेरियल होता है उसे स्टोर करता है एंड देन उसे रेक्टम तक पहुंच जाता है. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट. इस डायग्राम में हमें 4 लेयर्स देखने को मिल रही हैं. फर्स्ट वन सिरोसा. सिरोसा आउटर मोस्ट लेयर होती है. मस्क्यूलरिस में 2 लेयर्स प्रेजेंट हैं, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल. देन उसके बाद थर्ड लेयर है सब म्यूकोसा एंड देन फोर्थ लेयर म्यूकोसा. ल्यूमेन वो पार्ट होता है जिसमें खाली स्पेस होती है, मतलब खाली पार्ट किसी ट्रांसवर्स सेक्शन का. Serosa. Serosa is the outermost layer and is made up of thin mesothelium. ये एक पतली मेसोथीलियम लेयर से बना होता है. मस्क्यूलरिस स्मूथ सेल से बना होता है एंड इसकी आगे 2 लेयर्स हैं, इंटर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर. थर्ड वन सबम्यूकोसा. सबम्यूकोसा लूज कनेक्टिव टिश्यूज से बना होता है जिसमें नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं. म्यूकोसा लेयर form irregular folds in the stomach called villi. जो म्यूकोसा लेयर है उसमें विलाइज होती हैं. विलाइज स्टमक में प्रेजेंट होती हैं जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ता है एंड एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में हेल्प होती है. Villi are the small finger-like foldings in the small intestine. Finger-like foldings होती हैं small intestine में. The cells lining the villi produce numerous microscopic projections called microvilli, giving brush border appearance. जो विलाई है उसके अंदर भी बहुत सारी माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसे हम माइक्रोविलाई, मतलब विलाई से भी छोटी जो प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम माइक्रोविलाई कहते हैं, जो कि एक ब्रश बॉर्डर की तरह हमें दिखाई देती है. These modifications और finger-like projections increase the surface area. मतलब इनकी वजह से जो surface area है वो increase होता है.
Villi are supplied with a network of capillaries and a large lymph vessel called the lacteals. Villi are supplied with a network of capillaries. जो विलाई है उसकी जो अरेंजमेंट है वो कैपिलरीज से होती है. कैपिलरीज मीन्स जहां पे आर्टरीज एंड वेन्स दोनों मिलती हैं, मीट करती हैं, उस पॉइंट को हम, उस लेयर को हम कैपिलरी कहते हैं. कैपिलरी भी एक नर्व की तरह ही होती है पर उसमें आर्टरी एंड वीन्स दोनों मीट करती हैं. तो जो उस कैपिलरीज का नेटवर्क है वो जो ब्लड और सारा कुछ सप्लाई करता है विलाई को. Mucosal epithelium has goblet cell which secrete mucus that help in lubrication. जो म्यूकोसल एपिथीलियम है वो म्यूकस सिक्रीट करता है. म्यूकस ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है, जैसे कि एक लेयर सी बना देता है ल्यूब्रिकेशन, जिसके कारण ना HCl कोई हार्म कर पाता है ना एंजाइम हमारे किसी भी पार्ट को हार्म कर पाता है. नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. The digestive glands associated with the alimentary canal include, जो हमारे digestive glands alimentary canal के साथ जुड़े हुए हैं वो mainly 3 हैं. Salivary glands, liver and pancreas. Salivary glands हमारे माउथ में प्रेजेंट है, लिवर हमारा स्टमक के दूसरी साइड प्रेजेंट है एंड पेनक्रियाज हमारे स्टमक के नीचे वाले पोर्शन पे प्रेजेंट होता है. सलाइवा जो प्रोड्यूस होता है सैलिवरी ग्लैंड से वो 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है. पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड हमारे कान के नीचे वाले जो चीक होती है हमारी उसमें प्रेजेंट होते हैं और ये सबसे बड़ा सैलिवरी ग्लैंड होता है. नेक्स्ट है सब मैंडिबुलर, जो हमारा जॉ है लोअर जॉ उसके अंदर प्रेजेंट होता है ये सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी. सबलिंगुअल्स बिलो द टंग, जब हम टंग के नीचे देखते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट पार्ट उसके भी नीचे प्रेजेंट होता है ये सबलिंगुअल और ये सलाइवा प्रोड्यूस करता है. दीज ग्लैंड सेक्रीट सलाइवरी जूस इनटू द बकल कैविटी. ये जो ग्लैंड्स हैं ये सलाइवरी जूस बकल कैविटी में सेक्रीट करते हैं और वी कैन से दैट ओरल कैविटी. नाउ डक्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स. डक्ट सिस्टम मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स. डक्ट एक पार्ट, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करती है. जो लिवर की डक्ट्स हैं और जो गॉल ब्लैडर की डक्ट्स हैं वो आगे चलकर एक कॉमन डक्ट बनाती हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट. एंड देन यही डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट से मिल जाती है और जहां पे ये मिलती है उसको हम कहते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट. इट मीन्स लिवर और पैनक्रियास की डक्ट. हेपेटो मीन्स गॉल ब्लैडर और लिवर इकट्ठा, मतलब उन दोनों की डक्ट और पैनक्रियास की डक्ट, और ये डक्ट जाके खुलती है ड्यूडेनम में. नेक्स्ट इज द बाइल जूस सेक्रेटेड बाय hepatic cells of liver passes through the hepatic ducts and then this juice is stored and concentrated in a thin muscular sac gallbladder. जो लिवर में प्रेजेंट हेपेटिक सेल्स हैं वो बाइल जूस को सेक्रेट करते हैं. बाइल जूस में किसी भी तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते, उसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है एंड सम टाइप ऑफ सेल्स जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं. और ये जो सिक्रीशन है वो हेपेटिक डक्ट्स के थ्रू गॉल ब्लैडर तक चली जाती है और यहीं पर गॉल ब्लैडर में जो ये बाइल जूस है वो स्टोर होता है और ये कंसंट्रेटेड होता है, मतलब इसमें जो केमिकल्स वगैरह हैं वो मिक्स होते हैं गॉल ब्लैडर में. नेक्स्ट इज द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर और सिस्टिक डक्ट along with the hepatic duct from the liver forms the common bile duct. मैंने आपको बताया ही गॉल ब्लैडर और लिवर की जो कॉमन डक्ट है उसे हम कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं. बाइल इसलिए क्योंकि वो बाइल जूस को ही पास करवाती हैं मेनली, ज्यादातर. नेक्स्ट इज द बाइल डक्ट एंड द पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द ड्यूडेनम. जो बाइल डक्ट है कॉमन बाइल डक्ट और जो पैनक्रियाटिक डक्ट है वो ड्यूडेनम में ओपन होती है और जिसे हम कहते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट.
और जो आगे चलकर स्पिंचर ऑफ ऑडी से गार्ड की जाती हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पेनक्रियास। पेनक्रियास एक एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ऑर्गन है। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन और इनकी सिक्रीशंस भी फिर अलग अलग होती है। पेनक्रियास यू शेप ड्यूडेनम के बीच में प्रेजेंट है। इट मीन्स स्टमक के नीचे, स्टमक से जो ड्यूडेनम लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, उस दोनों स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच का जो स्पेस है वहां पे पेनक्रियास प्रेजेंट होती हैं। जो एक्सोक्राइन पोर्शन है वो पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है जो एल्कलाइन मीडियम देता है एंजाइम्स को। जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो मेनली हार्मोन्स रिलीज करता है जिनका नाम है इंसुलिन एंड ग्लूकेगन। इंसुलिन हमारे जो बॉडी के शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट अबाउट लिवर। लिवर का वेट 1.2 टू 1.5 kg का होता है इन एडल्ट ह्यूमंस। लोकेशन, जो लिवर है वो एब्डोमिनल कैविटी के बीच में प्रेजेंट है, जो हमारा डायफ्राग्राम है उसके नीचे। जो लिवर है उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी है? जो हेपेटिक लॉब्यूल्स हैं जिनमें हेपेटिक सेल्स होते हैं वो कोड्स की शेप में लिवर में प्रेजेंट होती हैं, जो फंक्शंस भी करती हैं और लिवर को एक स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती हैं। जो लॉब्यूल्स हैं हेपेटिक लॉब्यूल्स वो एक थिन शीट से कवर होते हैं जिसे हम कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। लिवर बाइल जूस को सेक्रीट करता है।